कैसे आप लोग? इसके पहले जो मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझाया था, बताया था, वो आप लोगों को मेरे सोच से समझ में आ गया होगा। अब जो है एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जो प्रथम प्रभाव है उस विद्युत धारा का। इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस पोर्शन को करने के बाद फिर हम लोग जो पिछले वर्षों में क्वेश्चंस आए हैं उसको फिर से आप लोग एक बार देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आया है। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा यहाँ पे सूत्र लिखे, 3-4 सूत्र है जिसे आपको पढ़ना है। अगर वो सूत्र को आप याद रखते हैं तो आप कोई भी सवाल को हल कर सकेंगे। हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे सवाल के द्वारा, अंकित प्रश्नों के द्वारा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के द्वारा, क्योंकि वही ज्यादा आता है, लेकिन उसके लिए थ्योरी आपको कुछ भी जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, बेसिक रूप से जब भी अगर हम किसी भी तार में खास करके डीसी करंट बहता है तो 3 तरह का प्रभाव प्रदर्शित करता है। पहला जो प्रभाव है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है वो है ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा प्रभाव है वो है रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, जिसके ऊपर सारी बैटरीज वगैरह कार्य करता है। और तीसरा जो प्रभाव है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा चुंबकीय। ये 3 प्रभाव याद रखेंगे। इसके बारे में जूल ने सूत्र दिया था, इसके बारे में फैराडे ने सूत्र दिया था, इसके बारे में बताया था किसने? फैराडे ने। इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है। और सबसे पहले ओरेस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। तो ये सब आपको याद रखना है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आपको तीनों पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, फिर रासायनिक प्रभाव, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों हीटिंग इफेक्ट होता है किसी तार में, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं करते हुए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर एक कल रात को हम लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि मान लिया जाए कि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा बह रही है। हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के प्लस है माइनस है, इधर से विद्युत धारा करंट जो है इसमें बहती है। तो एक्चुअली करंट में बहता क्या है, क्या बहता है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, आपने सही जवाब दिया। याद रखिए कि विद्युत धारा जैसे धन से ऋण की तरफ बहती है तो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की तरफ बहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि फ्री बहता है। क्या है, ये यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सामान्य स्थिति में जब कोई विभव स्रोत से नहीं जुड़ा रहता है तो ये किसी भी दिशा में गति करते रहता है, जिसको हम लोग ब्राउनिंग मोशन कहते हैं। किसी भी दिशा में गति करते रहता है। लेकिन जैसे ही हम विभव स्रोत से जोड़ देते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में गति करने लगते हैं। विभव के प्रभाव से आकर्षित होकर के सारे इलेक्ट्रॉन धन की तरफ आने लगते हैं और यहाँ से बैटरी के ऋण से निकल करके इलेक्ट्रॉन बैटरी के इसमें जाने लगते हैं। इसके जाने और आने के बीच में इसमें बहुत सारे संघट होते हैं, टक्कर होता है। और टक्कर होने के कारण इसकी जो गति होती है वो धीमा पड़ जाता है। तो दो संघट के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रांति काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको जनरली टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं। याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से श्रांति काल जो है वो घट जाता है। श्रांति काल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे श्रांति काल कम होगा मतलब ज्यादा टक्कर होगा। अब कल्पना कीजिए किसी रोड में आप चले जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ऊपर से सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वहां तो केओस हो जाएगा, कुछ भी गति नहीं होगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे श्रांति काल घट जाएगी और रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर कम करने से श्रांति काल
बढ़ते जाता है मतलब टक्कर कम होती जाती है, और एक ऐसी स्थिति जब एकदम टक्कर नहीं होने लगता है तो उस स्थिति में इस चालक को अति चालक में बदल जाता है, उसको अति चालकता की स्थिति कहते हैं। तो वो एक अलग मैटर है, वो अलग चीज है, टॉपिक है। हम लोग यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके टकराने से जो गतिज ऊर्जा रहती है वही किस में बदल जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। क्या मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा किस में बदल जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q, विभव। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V। अब Q इक्वल्स टू I इंटू टी होता है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V और इसके जगह आई टी। ये पहला सूत्र हमको पता। सबसे पहला सूत्र क्या हो गया, V आई टी। मतलब अगर वोल्टेज यहाँ पे V है, धारा I है और T समय तक के लिए इसमें धारा बह रही, तो अब यहां से देखिए फॉर्मूले का बौछार होना शुरू हो जाए। बहुत सारे फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले जो बार बार अलग अलग तरीके से आएगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है ओम्स का नियम का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब हमने W इक्वल्स टू क्या देखा, V आई टी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को, और इसका इकाई क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जूल। तो W इक्वल्स टू वी आई टी, जूल। अब देखिए I अगर V अपॉन आर है, तो अगर हम V को ऐसे रहने दें और I के जगह V अपॉन आर लिखे इंटू टी, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर आर इंटू टी। ये दूसरा फॉर्मूला हो। इसी फॉर्मूले को हमने दूसरे रूप में लिखा। अगर वोल्टेज और धारा दिया हो तो इसका यूज करेंगे, वोल्टेज और प्रतिरोध दिया है तो इसका यूज करेंगे, और अगर हम V के जगह I आर लिखें तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V के जगह I इंटू आर, और पहले से I है इंटू टी, तो I स्क्वायर आर। और इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, जूल। इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, जूल। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब हमको कितने फॉर्मूला आ गया, W इक्वल्स टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन। ये तीनों सूत्र जो है आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर आके, और इस सभी का इकाई जूल है। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो किसके बराबर है, जूल है। अब एक और नियम है कार्य ऊर्जा के प्रमेय के अनुसार, W इक्वल टू होता है GH। मतलब इसमें ऊष्मा कितना गर्म होगा, मान ली पूछेगा कैलोरीज कितना मुक्त होगा, तो H इक्वल टू W अपॉन J। याद रखिए J का वैल्यू होता है 4.2 जूल्स पर कैलोरी। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को वी आई टी अपॉन जे आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे वी स्क्वायर अपॉन आर टी अपॉन जे, ये तीन फॉर्मूले। अगर आपको कैलोरी में उत्तर पूछेगा, याद रखिएगा, अगर आपको कैलोरी में उत्तर पूछ रहा है तो बटे जे करेंगे, जे का वैल्यू 4.2 जूल्स पर कैलोरी। और अगर जूल्स में उत्तर सीधा पूछ रहा है तो फिर आपको जे से भाग देने की आवश्यकता नहीं। आपको आंसर में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जूल्स में भी हो सकता है, कैलोरीज में भी हो सकता है। तो आप अगर जूल्स दिया है कैलोरी निकालें, कैलोरी दिया है जूल्स निकालेंगे, तो आपको उत्तर मैच नहीं करेगा। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। इजी है। अब इसी के ऊपर ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले के आधार पे जूल्स ने 3 नियम दिए, उसको कहते हैं जूल्स का ऊष्मा उत्पादन का नियम। तो पहले नियम को कहते हैं धारा का नियम। ये नियम क्या कहता है, धारा का नियम। इस नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H समानुपाती किसके होता है, विद्युत धारा। जितनी ज्यादा धारा अगर बहेगी उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, सिंपल सा। दूसरा जो नियम है प्रतिरोध का नियम। परिपथ का प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा ज्यादा होगी। इसी के लिए आप देखे होंगे कि हीटर में जब विद्युत धारा बहती है तो पूरा रेड हीट हो जाता है, जबकि
घरेलू तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि हीटर में जहां तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है उसके जगह सामान्य जो घरेलू तार होता है तांबे का बना रहता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध का नियम। और तीसरा जो है समय का नियम, H समानुपाती T। जितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, जितनी कम देर तक प्रवाहित करेंगे उतना कम ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो बहुत सिंपल है ये सब, आपको फॉर्मूले कुछ याद रखना पड़ेगा, जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं विद्युत शक्ति। बहुत सिंपल, बहुत ये इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखिए। आपके बुक्स में भी जो है और सब जगह जो है आप देखेंगे कि बल्ब्स के ऊपर लिखा रहता है वाट, 200 वाट, 100 वाट, 50 वाट। आजकल CFL आ रहा है या LED लाइट्स आ रहे हैं 8 वाट के, 10 वाट के, 12 वाट के। ये वाट क्या है? वाट एक्चुअली शक्ति है, प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है। किसी विद्युत यंत्र के द्वारा प्रति सेकंड व्यय की गई ऊर्जा के मान को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। इसकी इकाई होती है जूल और इसका इकाई होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इसको कहते हैं वाट। और 1 किलोवाट आप जान ही रहे होगे क्या होगा? 3। 1 मेगावाट 10⁶ वाट, याद रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आता है 1 हॉर्स पावर, ये भी शक्ति की इकाई है, ये 746 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये सब इकाइयों को नहीं याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है बनने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आपको याद रहेगा कि नहीं? बोलोगे सर कितना सारा तो आप सूत्र बता दे रहे हो, कहां से याद रहेगा? आप 5-7 सवाल करोगे तो आपको याद रहेगा सूत्र। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि पहले सूत्र पढ़ लो उसके बाद सवाल बनाना शुरू करो। मैं कहता हूं कि आप एक छोटी छोटी चीज को पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और क्लियर करने के बाद न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और देखेंगे सूत्र याद रखने का टेंशन खत्म, आपको सूत्र अपने आप याद। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक। तो हम लोग फिर से फॉर्मूले पे आते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो हम लोगों ने शक्ति कार्य के लिए 3 फॉर्मूला पढ़ा है। W के लिए VIT अपॉन T, ये हो जाएगा VI। दूसरा पढ़ा था I स्क्वायर RT अपॉन T, तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन RT अपॉन T, तो V स्क्वायर अपॉन, तो P बराबर 3 सूत्र, I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R, 3 सूत्र। ये तीनों सूत्र को आप याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। अब एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं तो आपको इसका महत्व जो है अच्छे से ये समझ में आएगा। मैं दे रहा हूं, एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब इसका 3 चीज निकालिए, प्रतिरोध निकालिए, इसमें बहने वाली धारा निकालिए और ये 1 घंटा में कितना बिजली खर्च करेंगे, ये 3 चीज को निकालिए। 1 घंटा अगर 100 वाट का बल्ब को जलाएंगे तो आपका बिजली जो है कितनी यूनिट्स बिजली उठेगी, ये 3 चीज को हमको निकालना। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताता है कि 100 वाट बिजली खर्च करेगा और 220 वोल्ट पे काम करेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इससे R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर का मान कितना है?
220 गुणित 220 बटे 100, 22 गुणित 22 480। और सिंपल है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी धारा बहेगी, तो I इक्वल टू इस फॉर्मूले को लीजिए, I इक्वल टू P बाई V। P है 100 वाट और V है 220, इसको कहते हैं 5/11 एम्पियर करंट है इसमें। अब तीसरा जो है 1 घंटा चलेगा तो ये कितना यूनिट बिजली खर्च करेगा, इसको मैं पढ़ाने के पहले बताने के पहले कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, तब आप इसको समझ में आएगा। हम लोग घर में जो बिजली मेजर करते हैं, बिजली एक बिल आता है आपका, वो ज्यादातर किस में आता है? अगर मैं आपसे पूछूंगा किस में आता है तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, यूनिट में आता है। 100 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट के हिसाब से हम लोग बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये यूनिट क्या है, व्हाट इज दिस यूनिट, यूनिट है क्या? तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए, BTH यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स यूनिट, बिजली की इकाई है, इसका नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स यूनिट। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है? तो 1 यूनिट ये होता है 1000 वाट आवर, ये इसको 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं, 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1000 वाट बिजली को आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना यूनिट उठेगा? 1 यूनिट। 1 घंटे तक 1000 वाट बिजली खर्च करेंगे तो 1 यूनिट उठेगा। तो इसमें देख लीजिए आप, क्या था, 100 वाट का था और कितना कर रहे थे? 1 घंटा। तो अगर 10 घंटा चलाते तो 1000 वाट होता, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1/10 यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/10 यूनिट। मौखिक प्रश्न था, इसका सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा। नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू P इंटू N इंटू T अपॉन 1000। ये P जो है ये पावर है, N जो है नंबर है, और T जो है टाइम है इन आवर। क्या P पावर, N नंबर, T टाइम। अब इसके ऊपर देखिए कुछ सवाल, मैथ्स वाले बच्चे जो हैं या साइंस वाले बच्चों के लिए सवाल इजी होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इस टाइप के सवाल पहले भी किया है। जो बाकी विषय वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो, इसलिए मैं सूत्र को पहले सूत्र को बता दिया। अब एक सवाल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न है आपको कि एक घर में 5 बल्ब 100 वाट का 6 घंटा एवं 3 पंखा 200 वाट का 10 घंटा, और रात को भी चलता है, ये उपयोग किया जाता, तो बताएं कि 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से जून माह का बिल कितना होगा। ध्यान दीजिए, एक घर में 5 बल्ब है 100 वाट का 6 घंटा और 3 पंखा 200 वाट का 10 घंटा उपयोग किया जाता है।
तो 5 रुपए की प्रति दर की यूनिट से जून माह का बिल कितना होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे एक दिन का। तो बल्ब के कारण कितना होगा? मान लो हमने यूनिट को U1 कहे, बल्ब के कारण P, तो P कितना है? 100 वाट है। L कितने संख्या है? 5 बल्ब है। और T कितने घंटा चलता है? 6 घंटा। डिवाइडेड बाई 1000। 1 2 कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 यूनिट हो गया। बल्ब के कारण एक दिन में कितने यूनिट हो गए? 3 यूनिट। ये बल्ब के कारण है। पंखा के कारण कितना होगा? U2 लेंगे। U2 इक्वल्स टू, अब 200 वाट का है पंखा, कितना घंटा चलता है? 3 घंटा। 3 पंखा है, अब कितने दिन यूज होता है? 10 घंटा बटे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो गया 6 यूनिट। कुल एक दिन में यूनिट हो गया 6 यूनिट एक दिन में। तो जून माह में 30 दिन होता है, इसलिए 30 दिन में कितना हो जाएगा? 6 गुनी 30, 180 यूनिट। अब बिल कितना आता है? 5 रुपए। जैसे रुपया बराबर कितना हो जाएगा? बिल रुपया 180 गुनी 5, 18 पंचे 900। नेट बिल कितना आ रहा है? उसका 900। इस तरह आप चाहे तो अपने घर में भी कितनी बिजली उत्पन्न होता है, कितनी बिजली आपकी व्यय होती है, आप इसका संख्या जो है निकाल सकते। तो इस चैप्टर में जो जो सूत्र में हमने पढ़ा है, उस सूत्रों को आप जरूर याद रखिए, तभी आप सवाल बना पाएंगे। साथ ही साथ ये जो सूत्र है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। कुछ हीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक हीटर जो है 1 गिलास पानी को या 1 लीटर पानी को 5 घंटे में 5 मिनट उबाल सकता है, तो दूसरा हीटर जो उससे आधा शक्ति का है कितने देर में उबालेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, वो सब कराऊंगा मैं क्वेश्चंस। तो हीटिंग इफेक्ट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा, इसके जस्ट बाद वाले क्लास में, मैं क्लासेस को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर के क्लासेस हो, थ्योरी बाकी आप न्यूमेरिकल्स कर सको। तो इन सब प्रश्नों को कीजिए, आप खुद कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता तो मुझसे पूछिए। इसके बाद क्लास में मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगा और पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन को भी कराऊंगा। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए। एक ट्रेडिशन है कि कहना कि आपको मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे जो है ये सारी चीजें आपको अपने आप मिलते रहेगा और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से चलेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 3 महीने के पहले जो है आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिक्स का कम से कम सिलेबस जो है पूरे अच्छे ढंग से खत्म हो जाए और आप एक भी नंबर इसमें मिस ना करें। तो अगेन थैंक यू।